आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये होम साइंस की सीरीज़ चल रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है जो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। 50 तक हो गया था हमारा क्वेश्चन, तो आज हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करना 51। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एग मार्क का पूर्ण नाम क्या है। तो एग मार्क आपको पता ही है, ये प्रोडक्ट की क्वालिटी को बताता है, ठीक है। तो एग मार्क का पूर्ण नाम इसमें से पूछा गया, तो वो क्या है, वो इसे कहते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ठीक है। उसका पूर्ण नाम कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप याद रखिएगा क्या है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भोजन के पौष्टिक मूल्यों में वृद्धि करने की विधि है। अगर हम भोजन जो कर रहे हैं उसकी पौष्टिक मूल्यों में वृद्धि करने की कौन सी विधि है। तो इसमें खमीरीकरण करके, अंकुरीकरण करके, विभिन्न भोज्य पदार्थों का मिश्रीकरण करके। तो जो हम खमीरीकरण करेंगे या अंकुरीकरण करेंगे या विभिन्न भोज्य पदार्थों का जब मिश्रण करेंगे, तो ये क्या है, उसके पौष्टिक मूल्यों में वृद्धि करना होता है। तो ये सभी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति के पानी की आवश्यकता निर्भर करती है। तो पानी की आवश्यकता किस पर निर्भर करती है, मौसम पर, क्रियात्मकता पर, खान पान आदतों पर, या इनमें से सभी। तो जैसा देखा जाए ऑप्शन डी बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि मौसम के अनुकूल भी तो आप पानी पीते हैं, ठंड में आप कम पानी पीते हैं, गर्मी में ज़्यादा पीते हैं। आप क्रियात्मक, अगर आप बाहर जाके काम कर रहे हैं तो आपको पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, ठीक है। घर पे आप कोई काम नहीं कर रहे हैं तो पानी की आवश्यकता कम होती है। और खान पान की आदतों पे, आप कैसी चीज़ें खा रहे हैं उस पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन डी तो बिल्कुल सही होना चाहिए, लेकिन इसमें दिया गया है ऑप्शन बी, क्रियात्मकता पर दिया गया है। तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन डी होना चाहिए, और इसमें बी दिया गया है। तो आप लोग देख लीजिए आपको क्या लगता है, क्या सही होना चाहिए, तो आप कमेंट करके बताइए। जल का निष्कासन नहीं होता है, जल का निष्कासन इनमें से कहाँ नहीं होता है, ठीक है। क्या फेफड़ों में होता है, पेट में होता है, कहाँ होता है जल का निष्कासन, कहाँ पे नहीं होता है। तो ये क्या होता है, पेट में, पेट से जल का निष्कासन नहीं होता है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, पेट में जल का निष्कासन नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से जल का स्रोत कौन नहीं है। तो जल का स्रोत इनमें से नहीं है जहाँ से हमें जल प्राप्त नहीं होता। भोजन से होता है, पेय पदार्थ जो पेय जल होते हैं उससे होता है, पेय पदार्थ से होता है, लेकिन मिठाई से जल का स्रोत नहीं होता, ठीक है। ये नहीं कि हम जल, हमें प्यास लग रही तो मिठाई खा लें, उससे प्यास बुझ जाएगी, वहाँ से हमारे पानी की कमी पूरी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किण्वन जिसे फर्मेंटेशन कहते हैं की क्रिया में भाग लेते हैं। तो जो किण्वन है वो क्या करता है, वो करता है खमीर उठाता है, ठीक है। खमीरीकरण को ही क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं, ठीक है। इडली पकाई जाती है, तो इडली किसमें पकाई जाती है, आप लोगों को पता होगा, इडली वाष्प के द्वारा पकाई जाती है, ठीक है। जो वाष्प के द्वारा, एक उसके अंदर गैस के नीचे आप पहले बर्तन रखते हैं, उसके अंदर इडली स्टैंड रखते हैं, इडली इसमें रख के उसको ढककर पकाते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों में निम्न में से किसे शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। तो हरे पत्तेदार सब्जियों में इनमें से कौन है जिसमें शामिल नहीं किया जाता, पत्ता गोभी, ये भी हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं, चौलाई साग, सरसों साग, ये सारे हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं। लेकिन जो फूल गोभी होता है वो हरे पत्तेदार सब्जियों में नहीं आता, क्योंकि वो आप देखे होंगे ना उसका डिज़ाइन, वो क्या होता है, वो सब्जियों में आता है, लेकिन हरे पत्तेदार सब्जियों में नहीं आता। आहार नियोजन किससे प्रभावित नहीं होता। तो आहार नियोजन प्रभावित नहीं होता किससे, परिवार के लोगों की संख्या से। बिल्कुल होता है, कितने परिवार के लोग के लिए खाना बनेगा, कैसे नियोजित करना है, तो ये तो इसके अंतर्गत आता है। लेकिन जो नहीं आता, इसमें नहीं पूछा है ना आपसे, तो नहीं आता है इनमें से होगा आवास, ठीक है। आवास का इससे कोई लेना देना नहीं है। बाकी फूड ग्रुप के प्रति अज्ञानता, तो इनमें से जो आवास है बिल्कुल प्रभावित होता है। शरीर का निर्माण करने वाले तत्व हैं, जो शरीर का निर्माण करते हैं, वो कौन करता है, वो हमारा प्रोटीन करता है। क्यों, क्योंकि आपको बताया गया है टूट फूट में मरम्मत करता है, नए ऊतकों का निर्माण करता है,
ठीक है, ये प्रोटीन हमारे आहार में लेना आवश्यक है। नेक्स्ट है प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है, तो प्रोटीन हमें सबसे ज़्यादा किससे मिलता है? अच्छा स्रोत हमारा मांस, मछली एवं अंडा है। ठीक है, वो जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए तो बहुत सही है कि वो मांस, मछली या अंडे से प्रोटीन मिल जाता है, लेकिन जो वेज खाते हैं उन्हें दालों और जो सोयाबीन, ये सारी चीज़ें हैं ना, उनसे उनको मिलता है प्रोटीन। जल में घुलनशील विटामिन है, तो जल में जो घुलनशील विटामिन है वो है इनमें से सी। ठीक है, जो जल में घुलनशील होता है वो विटामिन बी और सी होता है। बाकी जो विटामिन डी, ई और ई, ये सारे क्या है? वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। दालों में सबसे अधिक मिलता है, तो दालों में सबसे अधिक प्रोटीन मिलता है। ठीक है, दालों में प्रोटीन सबसे ज़्यादा अधिक होता है, इसलिए दाल पीते रहना चाहिए, खाते रहना चाहिए। ठीक है, हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है, जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है खनिज लवण, जो हमारा सुरक्षात्मक जो होता है ना, वो पदार्थ होता है जो हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, मांस, मछली तथा अंडा में कौन से पोषक तत्व प्राप्त होता है? अभी आप लोगों को बताया, जो मांस, मछली और अंडा होता है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट है खाद्य संरक्षण किया जा सकता है सूक्ष्म जीवाणुओं को क्या करके? दूर रखकर, मारकर या निकाल कर। ये सब तीनों चीज़ों का ख्याल रख के हम क्या कर सकते हैं? अपने खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रख सकते हैं। तो उपर्युक्त सभी बातों का ख्याल रखना पड़ता है हमें अपने खाद्य संरक्षण करते समय। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन परिरक्षक पदार्थों के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं? तो जो परिरक्षक पदार्थ है इनमें से कौन है? इसमें से जो चीनी होता है, जैसे हम जैम जेली बनाते हैं तो चीनी डाल कर उसको परिरक्षित करते हैं, स्टोर मतलब ज़्यादा लंबे समय तक उसको बचा के रख सकते हैं। जो नमक होता है, नमक हम अचार में डालते हैं, सिरका का यूज़ करते हैं अचार में, तो ये सभी हमारे क्या परिरक्षक पदार्थ है जो हमारे घर में उपलब्ध आसानी से हो जाते हैं। तो उपयोग सभी का यूज़ करते हैं हमारे। ठीक है, दूषित भोजन खाने से कौन सी बीमारी हो जाती है? जब दूषित भोजन खाते हैं तो पीलिया रोग हो जाता है। ये हमारा यकृत से संबंधित है। यकृत, ठीक है, काम करना बंद कर देता है, बहुत कम काम करता है। ठीक है, तो जो बिलिरुबिन जो यकृत से बनता है वो ज़्यादा मात्रा में बनने लगता है, फिर हमारे शरीर में पूरा फैल जाता है। तो उसी के कारण हमारे शरीर में क्या होता है? पीला रंग हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? पीलिया या जॉन्डिस कहते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सही नहीं है? तो इसमें से सही नहीं है पूछा गया है, तो इसमें से जो सही नहीं है, मलमूत्र पानी में घुलनशील होते हैं, जल भोजन को संतुलित करता है, ऑप्शन सी है निर्जलीकरण घातक हो सकता है, और ऑप्शन डी है जल की प्राप्ति भोजन से होती है। तो निर्जलीकरण तो घातक होता ही है, और ये जल की प्राप्ति भोजन से होती है। तो जल की प्राप्ति तो भोजन से पूरी नहीं होती, क्योंकि जल हमें पीना चाहिए, क्योंकि 60 से 70 तो हमें जल से बना होता है, लेकिन हमें जल की भी आवश्यकता होती है। तो ये ऑप्शन डी सही है। थकान महसूस होने का कारण है शरीर में क्या होने लगता है? जब हमें शरीर में जब हमें थकान होती है तो शरीर में क्या होता है? कैलोरी की कमी होती है या फिर रक्त की कमी होती है। ठीक है, तो हमारे शरीर में क्या होता है? कैलोरी की कमी होने लगती है, तो हमारे शरीर में थकान होने लगता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, पूरे 20 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट पार्ट में हम फिर 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 20+ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड आपको बताए जाते हैं, तो जिससे कि हमारा 20+ क्वेश्चन हर वीडियो में हो रहा है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।